इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सीखे कौन सा बाद में। कभी पाइथन सीखते हैं, कभी सी प्लस प्लस सीखते हैं और कभी वेब डेवलपमेंट सीखने लगते हैं। तो ऐसा मत करो मेरी जान, ऐसे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ऐसे करने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और बाद में आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉपरली कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता ही नहीं है और किसी एक लैंग्वेज पे आपका पकड़ ही नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आज आपको दिखाने वाला हूं एक प्रोसेस जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे और आप शुरुआत से ही अपने कॉलेज में एक प्रोफेशनल अप्रोच फॉलो कर पाओगे। और हाँ, बाद में आप इसके लिए मुझे थैंक यू भी बोलोगे। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्टार्ट विथ। ऑप्शंस आर क्लियर। फर्स्ट इज पाइथन। Python is easy to learn and it has short syntax which is widely used in automation and data science. Beginners के लिए Python बेस्ट होता है। दूसरा है जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बेस्ट। प्लेसमेंट और इंटरव्यूज में जावा की बहुत हाई डिमांड है। तीसरा है सी प्लस प्लस, डीएसए एल्गोरिदम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट चॉइस। चौथा है जावास्क्रिप्ट। अगर आपको वेब डेवलपमेंट पसंद है तो आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो। अब सबसे बड़ा फंडा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करो और एटलीस्ट 3 मंथ्स उस पर फोकस करो। मतलब उसके बेसिक्स क्लियर करो जैसे कि वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रिंग्स, एरे, etc. एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रैक्टिस स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड यू हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स ऑन इट। अब सवाल आता है प्रोजेक्ट कौन सा बनाऊं। तो प्रोजेक्ट सिंपल और प्रैक्टिकल रखो। एग्जाम्पल के लिए आप पाइथन का यूज करके एक्सपेंस ट्रैकर, टू डू ऐप या पीडीएफ मर्जर बना सकते हो। जावा का यूज करके आप स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐप, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या कैलकुलेटर ग्राफिक यूजर इंटरफेस बना सकते हो। सी प्लस प्लस का यूज करके आप मिनी बैंक सिस्टम, टिक टैक टो गेम या स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो। जावा स्क्रिप्ट का यूज करके आप वेदर ऐप, क्विज ऐप या इमेज गैलरी फिल्टर बना सकते हो। अगर आप लोगों को इन सभी प्रोजेक्ट्स के सोर्स कोड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए सोर्स कोड। टारगेट रखते हैं 100 कमेंट्स का। अगर 100 कमेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन सभी प्रोजेक्ट्स का सोर्स कोड मैं आप लोगों को फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। अब आप जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उसे गिटहब पे अपलोड करो और रीडमी जरूर लिखो जिसमें आप लिख सकते हो प्रोजेक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टैग स्टैग, फीचर्स, स्क्रीनशॉट, हाउ टू रन इंस्ट्रक्शन। यही आपका फर्स्ट अचीवमेंट होगा जो आप डाल सकते हो अपने पोर्टफोलियो और रिज्यूमे में। अब आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। इसमें आपको ज्यादा कोडिंग डिटेल में नहीं सीखना है। आप सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और गिटहब पेज पे होस्ट कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। सबसे पहले आप गिटहब पे जाओ और वहां पे सर्च करो फ्री पोर्टफोलियो गिटहब। एक क्लीन टेम्पलेट का जिप फाइल डाउनलोड कर लो। अब जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके आप किसी भी कोड एडिटर से ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ VS कोड से इसको ओपन कर रहा हूँ। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। आपको कोडिंग में ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो भी अपना नाम है, स्किल्स है, ये सभी मॉडिफाई कर देना है। अब पोर्टफोलियो मॉडिफाई होने के बाद इसे आप गिटहब पे अपलोड करो। शुरू में कॉपी पेस्ट करना नॉर्मल है, सब करते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आप जो कर रहे हो वो आपको समझ आना चाहिए। कौन सा कोड क्या काम कर रहा है, किस फंक्शन से क्या हो रहा है, ये सभी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अब अपना पोर्टफोलियो गिटहब पे लाइव कैसे करें यूजिंग गिटहब पेजेस। तो सबसे पहले आप गिटहब पे जाओ, एक नया रिपोजिटरी क्रिएट करो, उसका नाम रख दो पोर्टफोलियो और पब्लिक ही रखना उसको। अब आपको ऐड फाइल पे क्लिक करना है और अपने पोर्टफोलियो का जितना भी फाइल है उसको अपलोड कर देना है और कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको रिपोजिटरीज के सेटिंग में जाना है। वहां पे आपको पेजेस का सेक्शन दिखेगा, वहां से आप सोर्स डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांचेस पे क्लिक करोगे और मेन ब्रांच करके सेव कर दोगे। थोड़ी देर में आपका लिंक जनरेट होगा। अब आप इस लिंक को दुनिया में किसी को भी भेज सकते हो। वो इस लिंक पे क्लिक करके आपका पोर्टफोलियो देख सकता है। आप चाहो तो इसे अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल में डाल सकते हो। अब बात करते हैं रिज्यूमे की। रिज्यूमे एक इंपॉर्टेंट चीज है। कॉलेज के स्टार्ट में ही आप एक प्रोफेशनल ATS फ्रेंडली रिज्यूमे रेडी रखो। आप रिज्यूमे बनाने के लिए यूज कर सकते हो ओवरलीफ वेबसाइट का। वहां पे मेरा पर्सनल फेवरेट है जैक रायन टेम्पलेट। आप इसको इजीली मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो और किसी भी इंटरव्यू में किसी भी HR के पास भेज सकते हो। अभी के लिए इतना काफी है, बट आप जैसे जैसे नए स्किल्स सीखते जाओ अपने रिज्यूमे और पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहना।
यह छोटी छोटी अपडेट्स आपको प्रोफेशनल बना देंगी। बस इतना सिंपल रोड मैप है, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप शुरू से ही अपने कॉलेज लाइफ में एक प्रोफेशनल अप्रोच फॉलो कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि अभी आप कौन सा लैंग्वेज सीख रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।